हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं अपना, जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इजी है। मतलब मज़ा आएगा आपको क्वेश्चंस करने में, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊँगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, पहले मैं इसमें आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाऊँगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स के साथ मैं उसके एग्जाम्पल्स दूंगी ताकि आपको बिल्कुल उसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियरली समझ आ जाए। ठीक है, देन उसके बाद हम उसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हमारा सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है, ऐसे हम आइडिया लगाते हैं कि सीक्वेंस होता क्या है। सीक्वेंस होता है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में कुछ चीज़ चल रही हो, उसको हम सीक्वेंस कहते हैं। स्टेप बाय स्टेप कोई पर्टिकुलर ऑर्डर है, उसके हिसाब वो चल रही है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि 1 2 3 4 सीक्वेंस ही है, 1 2 3 4। ठीक है, अब मैंने बोल दिया 1 2 3 4 5 6, मैंने पूछ लिया आपसे बच्चों, अब बताओ नेक्स्ट क्या नंबर आएगा। आप बोलोगे मैम सिंपल है, 7 आएगा, 6 के बाद 7। क्यों पता है आपको? क्योंकि आपको पता चल रहा है कि एक सीक्वेंस में चल रहा है नंबर, कि 1 आगे 2 ही है, देन 3 है, काउंटिंग आती है आपको। ठीक है ना, तो आपको पता है इजीली कि 6 के बाद क्या आता है, 7। ये होता है सीक्वेंस, कि जिसके बारे में दूसरे बंदे को इजीली पता लग जाए कि एक पैटर्न से कोई चीज आ रही है। ठीक है, एक पैटर्न से कोई चीज आ रही है, उसको हम कहते हैं सीक्वेंस। ठीक है, चलो अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। सीक्वेंस, अ पर्टिकुलर ऑर्डर इन विच रिलेटेड थिंग्स फॉलो ईच अदर। ठीक है, जैसे मैंने आपको समझाया था कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही जो चीज है वो चलती आ रही हो, जो फॉलो करती हो थिंग्स को एक दूसरे से। ठीक है, जैसे उसका एग्जाम्पल है 1 3 5 7 9। ठीक है, आप देखो ये क्या है, 1 3 7 9। इसको आप बोल सकते हैं कि ऑड नंबर्स हैं। ये भी कह सकते हो कि एक चीज एक छोड़ के भी हम बता सकते हैं कि 1 2 छोड़ा, 2 स्किप किया, देन 3rd आ गया, 4 स्किप किया, देन 5 आ गया, 6 स्किप किया, देन 7 आ गया, है ना। तो ऐसे अब मैंने बोल दिया देन 9 तक है। अब मैं पूछूंगी बच्चों बताओ इसका नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, तो आप बहुत ही ईजी तरीके से बोल दोगे कि मैम अगला जो नंबर होगा वो होगा 11। क्यों? क्योंकि आपको एक पैटर्न इसका समझ में आ रहा है। ठीक है ना, अगर हमें पैटर्न समझ आ रहा है कि वो एक चीज कैसे दूसरे से पर्टिकुलर ऑर्डर में वो चीज आ रही है, क्योंकि एक पैटर्न फॉलो करें ना एक दूसरे से। ठीक है, हमें पता भी है इसके बीच में गैप कितना है, 1 1 का गैप है ना। तो इसमें हमें इजीली समझ आ रहा है, सॉरी 2 2 का गैप है। ठीक है, ये हम कहते हैं इसको ऑड नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो हम इजीली हम बता पाएंगे कि ये अब नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो क्या है, 11 है। ठीक है, जैसे मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, इसमें ही एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि 4 6 36 64। ठीक है, 4 6 36 64, सॉरी 16, 4 16 36 64। ठीक है, अब आगे मैं पूछूंगी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा या नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, तब आप बताएंगे। कैसे बताएंगे? हमें पता चल रहा है कि ये जो है 4, ये 2 का स्क्वायर है। किसका है? 2 का स्क्वायर है। ठीक है, देन नेक्स्ट 16 इज 4 का स्क्वायर है, एंड 36 इज 6 का स्क्वायर है, देन नेक्स्ट इज 8 का स्क्वायर है। तो हमें पता चल रहा है कि 2 4 6 8, देन क्या होगा, इजीली अब आप बोल दोगे कि मैम ये 10 का स्क्वायर है। 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100। ठीक है, ये होता है सीक्वेंस, है ना, सिंपल बिल्कुल। ऐसे ही एक और एग्जांपल देती हूँ आपको, 8 64 2 1 6 5 1 2। ठीक है, आप देखिए ये जो 8 है किसका है, 2 का क्यूब है। 64 इज 4 का क्यूब, 2 1 6 इज 6 का क्यूब, एंड 5 1 2 इज 8 का क्यूब, देन नेक्स्ट इज 10 का क्यूब, दैट इज 1000। अब आप इजीली बता पाओगे। ठीक है, कि मैम ये तो अब
अगला 10 का आएगा। तो 10 का जो हम वो जो पैटर्न चलता आ रहा है कि अगर स्क्वायर है तो उसको हम स्क्वायर करेंगे, अगर क्यूब है तो हम क्यूब करेंगे। तो वैसे ही हम उसको, जैसे अभी इसमें क्यूब था, सॉरी क्यूब है ना, तो हम इसका क्यूब कर देंगे, दैट इज 1000। ठीक है, इससे पता लग रहा है हमें ये एक सीक्वेंस चल रही है, एक पैटर्न चल रहा है, जिसके हिसाब से हमने उसकी नेक्स्ट जो वैल्यू होती है हम इजीली निकाल पाते हैं पिछली वैल्यूज को देख के। ठीक है बच्चों, अब देखो नेक्स्ट करती हूँ 9, 25, 40, वेट करती हूँ थोड़ा सा, 9, 25, 49, अब मैं नेक्स्ट पूछूंगी क्या आना है, तो आप इजीली बता पाएंगे क्या होगा, क्योंकि ये जो है ये हमारे इसके स्क्वायर्स हैं। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर इज 81। ठीक है, हमें पता लग गया कि ये स्क्वायर्स है, तो अगला होगा तो स्क्वायर ही होगा, नंबर का एक स्क्वायर होगा। जैसे 7 का स्क्वायर इज 49, तो नेक्स्ट है तो क्या होगा इज 81। ठीक है बच्चों, ये होती है सीक्वेंस, कि हमें पैटर्न पता चल रहा हो कि एक किस ऑर्डर में वो चल रहा है, तो हमने जो हमारा नेक्स्ट जो वैल्यू होगी हम उस ऑर्डर के हिसाब से हम अपनी नेक्स्ट वैल्यू को निकाल लेंगे, वो होता है सीक्वेंस। ठीक है, अब सीक्वेंस में क्या होता है, ये जो फर्स्ट नंबर होता है उसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म एंड दिस वन इज लास्ट टर्म, और ये होती हैं टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, जो फर्स्ट होगा वो फर्स्ट टर्म, जो लास्ट है वो लास्ट टर्म, जो मिडल की है उसको कहते हैं हम टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है बच्चों, क्या क्या हमने सीक्वेंस में, सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस होता है कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर में कोई वैल्यूज चलती आ रही हो, जो एक दूसरे की फॉलो करते करते जो एक दूसरे को कर रही हो, तो उनमें जो नेक्स्ट वैल्यू है वो हमें पता लग जाती है, उसको हम कहते हैं सीक्वेंस। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया 1 2 3 4 5, ठीक है, तुम्हें पता है कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, उन्होंने पूछा कि 7 के बाद क्या आता है, तो हमें इजीली पता है कि 7 के बाद क्या आता है, 8 आता है। क्यों? क्योंकि वो 1 स्टेप आगे बढ़ता जा रहा है। 2 4 8, 2 4 6 8 10, 10 के बाद पता है हमें क्या आता है, यानी कि 12 आता है। ठीक है, क्योंकि 2 स्टेप आगे वो बढ़ी जा रहा है। ठीक है, ये होता है हमारा सीक्वेंस। चलिए अब नेक्स्ट, आगे समझ अच्छे से, पक्का? चलो आगे चलते हैं। अब आता है सीरीज। इस सीरीज क्या होता है? सीरीज होता है सम ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, अ सीरीज इज सम ऑफ द वेरियस नंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, उसको हम कहते हैं सीरीज। जैसे हमारे कोई सीक्वेंस थी, मैंने आपको एग्जांपल जैसे दिया था 1 3 वाला, इसका एग्जांपल जैसे मैंने आपको दिया था 1 3 5 7 7 9। ठीक है, ये सिंपल सीक्वेंस थी, हमें नेक्स्ट स्टेप बताना क्या है। लेकिन सीरीज क्या होती है, जिसमें हम बताएं कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9, और जो इसका टोटल आएगा उसको कहते हैं हम सीरीज। ठीक है, इसका जो है वो टोटल कहलाता है सीरीज। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पे कर लें 2 + 4 + 6 + 8 + 10 इज 10। ठीक है, इज इक्वल टू सीरीज, इसको हम सीरीज कहते हैं। ठीक है, अगर हम बोलें कि सीरीज एक टाइप की है, हम कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि जो सीक्वेंस है वो भी तो बहुत टाइप्स के हैं ना। देखो सीक्वेंस भी जो है वो बहुत टाइप्स के हैं, क्योंकि हम इसकी वैल्यूज को हम स्केयर्स कर सकते हैं, क्यूब्स में कर सकते हैं। और इसका मैं, सॉरी मैं पहले पिछले पेज में जा रही हूँ, एक एग्जाम्पल आपको और देना था। जैसे हम करते हैं कि एक एग्जाम्पल मैं आपको और देती हूँ 10 26 50 50 सॉरी 50
82, ठीक है, ये मैंने आपको दे दिया। देन अब मेरे को पता चल रहा है कि देखो ये क्या है 10। अब ये देखें ध्यान से कि ये 3 का स्क्वायर है प्लस 1 है, ये 5 का स्क्वायर है प्लस 1 है, ये 7 का स्क्वायर है प्लस 1 है, ये 9 का स्क्वायर है प्लस 1 है, ठीक है। ऐसे ही अब नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा 122, क्योंकि 11 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे सीक्वेंस बहुत से टाइप्स का है, क्योंकि हम इसमें स्क्वायर्स कर सकते हैं, हम क्यूब्स कर सकते हैं, हम एडिशन कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही सीरीज है कि सीरीज की भी बहुत टाइप्स के होते हैं, क्योंकि वो सीक्वेंस से तो आ रहा है ना, सीक्वेंस से तो आ रहा है। तो जैसे सीक्वेंस के बहुत टाइप्स हैं, वैसे ही सीरीज के भी बहुत टाइप्स है। अब वो टाइप होते क्या है, उस टर्म्स के रिलेशन को समझने के लिए, उस टर्म्स के बीच में जो रिलेशन होता है, उस रिलेशन के बेसिस पर ही सीरीज को मतलब डिवाइड किया जाता है, ठीक है, उसकी टाइप्स निकाली जाती है। तो उसकी जो फर्स्ट टाइप है वो होती है हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तब हमारी बनती जाके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या कहता है सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जो यूनिट्स होती है, जो वैल्यूज होती हैं, वो आगे फॉलोअप करते रहे एक दूसरे को देख के। देन हम जो उसकी नेक्स्ट यूनिट होगी, हम वो इजीली, उसकी नेक्स्ट वैल्यू होगी वो हम बहुत ही इजीली समझ पाते हैं क्या इसका नेक्स्ट वैल्यू आ सकती है। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर ऑर्डर में वो चलता आ रहा है, ठीक है। अगर समझ, जैसे मैं कोई एग्जांपल दे दिया 2 4 6 8, तो हमें पता चल रहा है कि 2 4 6 8, देन उसके बाद आंसर क्या होगा 10 होगा। ये बहुत ही ईजी चीज है ना, आगे इजिली समझ। देन सीरीज क्या थी, सम किसका था, सीक्वेंस का, ठीक है। जो हमारे सीक्वेंस थी उसका सम कर दो तो हमारी वो सीरीज बन जाती है। फर्स्ट टर्म वही होती है, लास्ट टर्म वही होती है, ठीक है। जो मिडल टर्म होते हैं वो कहते हैं सीक्वेंस, ठीक है। तो सीरीज में भी एक तरीके की नहीं होती, बहुत टाइप्स की होती हैं। जैसे सीक्वेंस बहुत टाइप्स की होती है, उसी से तो सीरीज आया है ना, उससे ही सीरीज आया है, तो सीरीज भी बहुत टाइप्स की होगी। तो उस टर्म्स को, रिलेशन को, जो टर्म्स के बीच में रिलेशन है, उस रिलेशन के बेसिस पर ही जो सीरीज है वो डिवाइड होती है, टाइप्स निकलती हैं। तो उसमें से जो उसका पहला टाइप होता है एपी, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आज हम इसमें सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही क्लियर करवाऊंगी, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट करते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अ सीरीज A1 A2 A3, मतलब जितनी में जाके तक चल जाए AN, ठीक है, मतलब ठीक है, इज कॉल्ड एन AP। एक सीरीज चल रही है A1 A2 A3 A4, जितने तक मुझे एंड तक चलता जाए उसको हम क्या कहते हैं AP, ठीक है। दैट मीन्स AP इज अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ कांस्टेंट D टू द प्रोसीडिंग टर्म, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि AP क्या चीज होती है कि एडिशन तो हो रही है लेकिन एक कांस्टेंट टर्म पे। 2 के बाद 4 आया, 3 के बाद 6 आया, 6 के बाद 9 आया। हमें पता है कि जो 3 के बाद 6 है वो प्लस 3 3 करके हम कर रहे हैं। 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 15। हमें पता है कि हम 3 3 प्लस करके उसको आगे वैल्यूज जो है वो पुट कर रहे हैं, ठीक है। 15 के बाद हम करेंगे क्या आएगा, तो हमें पता है कि वो 18 आएगा। क्यों? क्योंकि 3 का जो है वो डिफरेंस कॉमन है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ 3 6 9 12 15। देन नेक्स्ट मैं आपसे पूछूंगी कि बच्चों इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, तो आप इजीली बोल दोगे कि मैम इसका आंसर आगे आंसर है जो है वो है 18। क्यों? क्योंकि बच्चों आपको पता लग रहा है कि जो हम आगे बढ़ा रहे हैं एक पर्टिकुलर डिफरेंस से आगे हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। पर्टिकुलर डिफरेंस से हम उसको ऐड कर रहे हैं, पर्टिकुलर नंबर से हम उसको ऐड कर रहे हैं। कि जहाँ से यहाँ पे आया +3 +3 +3 +3, अभी भी आएगा +3, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर पैटर्न चल रहा है ना, उसको हम ऐड कर करके ला रहे हैं, तो हम नेक्स्ट नंबर उसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। इस +3 को जो हम कहते हैं उसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, कहते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल d से, इसको हम लिखते हैं स्मॉल d से, ठीक है।
ये है हमारा एपी कि वैल्यूज हमारी जो हमारी वैल्यूज है वो आगे बढ़ती जा रही है, वो कितने से बढ़ रही है, तो वो पता चल रहा है हमें कि पर्टिकुलर है कि हमारा +3 हो रहा है, तो वो जो 3 है उसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल डी के से लिखा जाता है। ठीक है, अगर हमें डिफरेंस ना दिया हो, सिर्फ वैल्यूज बताई हुई हो, वैल्यूज में फिर 2 होती हैं इसकी। ठीक है, 2 वैल्यूज हमें लिखी हो, जैसे सिर्फ हमें ए एंड बी दे रखा हो, ठीक है, और बोला हो कि हमें फिफ्थ टर्म निकालनी, जैसे हमने बोला कि हम अब निकालो, अब इसमें बोला कि अब निकालो फोर्थ टर्म, अब निकालो थर्ड टर्म, तो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो कैसे निकलेगा? डिफरेंस का भी फॉर्मूला होता है, वो होता है b माइनस ए एन प्लस 1। ये होता है डिफरेंस का फॉर्मूला। अगर हमें डिफरेंस ना दिया हो, सिर्फ हमें 2 डिजिट्स दे रखी हो, 2 नंबर्स दे रखी हो, 2 वैल्यूज दे रखी हो, सिर्फ 2 वैल्यूज दे रखी हो, हमें बताना हो कि चलो उसका डिफरेंस क्या है। हमें ऐसे पता लगा कि जब तक हमारे पास 3-4 वैल्यूज ना हो, हम उसका फिर हम एक कंपेयर नहीं कर सकते कि भाई इसमें तो 3 है तो इसमें कितना होगा। हमें टोटल पता लग जाए कि हम 2 जितने भी हमें वैल्यूज दे रखे हम टोटल कर लें, इसका 3 है, इसका 3 है, इसका 3। जैसे हमने 4 बार निकाल दिया तो कॉमन निकल रहा है कि 3 तो ऑब्वियस है कि जो नेक्स्ट होगा वो भी 3 होगा, वो 2 तो होगा नहीं, क्योंकि वो पर्टिकुलर पैटर्न से निकलते जा रहा है ना। तो ऐसे ही अब हमें सिर्फ 2 ही डिजिट्स दे रखे हैं, 2 ही वैल्यूज दे रखी हैं, तो अब निकालना हमें डिफरेंस ही है। तो क्या करेंगे, b माइनस ए, इसको हम इससे माइनस कर देंगे अपॉन n। n क्या होगा कि जो हमें निकालनी होगी वैल्यू, कौन सी निकाले, मैंने बोला कि फोर्थ वैल्यू निकालो। ठीक है, तो हमने फोर्थ वैल्यू, हमने फोर्थ नंबर हमने यहाँ पे लिख देना है 4 + 1। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिख देना है कि जैसे b की वैल्यू है 3, ठीक है, और a की वैल्यू है 2। ठीक है, या हम उसके इजी से कर देते हैं 8 माइनस 3। ठीक है, b की वैल्यू कितनी है 8, b की वैल्यू है 8 एंड a की वैल्यू है 3। n हमें दे रखा है कि कौन सी वैल्यू निकाल लो, फोर्थ वैल्यू निकाल लो। ठीक है, इज इक्वल टू b इज 8 माइनस 3 अपॉन, ये क्या है, हमें 4 वैल्यू निकालनी है प्लस 1, 5/5 आ गया 1। तो डिफरेंस है वो 1 का आएगा, जो डिफरेंस है वो 1 का आएगा। तो यहाँ पे हमें कुछ भी वैल्यूज पुट करनी हो, कोई भी वैल्यू पुट करनी हो, बस हमें डिफरेंस उसका देखो b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। ये फॉर्मूला बस एक याद रख लीजिएगा कि डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। b इज सेकेंड टर्म, a इज फर्स्ट टर्म, अपॉन n जो हमें वैल्यू दे रखी होगी कितनी भी निकालनी है प्लस 1, तो डिफरेंस जो है वो निकल आएगा। देन उसके बाद हम अपने a1 a2 सारे हम ऐसे कर पाएंगे। वो कैसे नहीं करते हैं वो देखो, सिंपल हमें a दे रखा होता है। ठीक है, अब ये तो होगी हमारी फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब हमने सेकंड टर्म में जाना हो, जब हमने सेकंड टर्म में जाना हो तो हम करेंगे a प्लस डी। ए तो यही नंबर हो जाएगा, प्लस डी कौन सा हो जाएगा, जो डिफरेंस होगा। ठीक है, a प्लस डी। देन उसको हमने निकालना हो थर्ड टर्म, तो हम करेंगे कि a प्लस 2d। a हमारा होगा जैसे 3 प्लस 2 इंटू 1। ठीक है, 3 प्लस 5 5। ठीक है, फिर होता है हमारे पास फोर्थ टर्म को हम करेंगे फिर a प्लस 3d। ये ऐसे स्टेप बाय स्टेप हमारे आगे बढ़ते जाएंगे टर्म्स निकालने के लिए। ठीक है बच्चों, आगे समझ। एपी क्या होता है, एपी होता है कि एक कांस्टेंट टर्म से, एक कांस्टेंट डिफरेंस से वो आगे जो वैल्यूज हैं आगे बढ़ती जाए, उस कांस्टेंट टर्म को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने कहा था कॉमन डिफरेंस निकलता कैसे है, हमने कहा b माइनस ए मतलब टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन n प्लस 1। ठीक है, तो हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा कॉमन डिफरेंस। ठीक है बच्चों, तो मैं बता दिया कि आपको कि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म हम कैसे निकाल सकते हैं। ए जो होगा हमें एक नंबर दिया रखा होगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगी,
अगर हम उसका डिफरेंस दे रखा होगा तो हमने सेकंड टर्म निकालनी होगी। तो ए जो वैल्यू होगी यहाँ पे, जैसे मान लेते एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, एक हमने वैल्यू निकाल ली है, ये हमें वैल्यू दे रखी 2 की, 2 दे रखी हमें वैल्यू, ठीक है। डिफरेंस हमें दे रखा हुआ है, डिफरेंस हमें दे रखा हुआ है, नेक्स्ट पेज में लिख जाती हूँ आप। हाँ जी, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट पेज में आपको समझाती हूँ कि इसमें क्या चीज़ है। जैसे हमें फर्स्ट टर्म दे रखा हो, फर्स्ट टर्म दिया हो 2, ठीक है, 2 दिया हुआ है हमें, डिफरेंस दे रखा हो हमें 1 का ले लो, सिंपल, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि ए जो हमारे पास है वो 2 है, ये फर्स्ट टर्म आ गई, ठीक है। फिर ए प्लस डी सेकेंड टर्म आ गई, मतलब 2 + 1 इज 3। देन थर्ड टर्म ए प्लस 2d, मतलब 2 + 2 × 1, 2 + 2 इज 4, ठीक है। देन फोर्थ टर्म इज a + 3d इज इक्वल टू 2 + 3 × 1, 2 + 3 इज इक्वल टू 5। अब देखो, अब पता चल रहा है ना, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो डिफरेंस कितना चल रहा है, 1 का ही चल रहा है, ठीक है। तो हमारे नेक्स्ट नंबर पे आ जा रहे हैं कि A1 ये था, ठीक है, A1 ये, A2 ये, A3 ये, A4 ये, ठीक है ना। उस A1 A2 A3, द सम ऑफ A1 A2 A3, द सीरीज ऑफ A1 A2 A3 AP। आ गया समझ, ये था हमारा AP। इसमें हमने कॉमन डिफरेंस जो सा होता है, उस डिफरेंस की हमने वैल्यू, उसकी डिफरेंस का हमने जो फॉर्मूला है हमने वो भी देख लिया कि B - A, मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन जो हमें वैल्यू दे रखी हो, मतलब n जो हमें वैल्यू किस टर्म का हमने निकालना है, n+1 कर दो, डिफरेंस निकल आएगा। उसके हिसाब से हम ये वैल्यूज पुट करके हम नेक्स्ट जो वैल्यूज हैं हम निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। देन मैं आपको समझाती हूँ, उसका एक एग्जाम्पल देखिए, और एग्जाम्पल, ठीक है। कैसे, जैसे उन्होंने बोला कि हमें 3 नंबर दे रखी हो, जैसे मैं बताती हूँ, उन्होंने दिया हो कि एक 2 है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे है 6, तो जो इसके बीच का है नंबर है, इस बीच की जो वैल्यू है उसको निकाल लो। हम इसको नंबर को लेते हैं, x ले लो, y ले लो, तो मैंने y ले लिया, ठीक है। अब हमने सेंटर का नंबर निकालना, तो हम कैसे निकाल लेंगे, देखिए y - 2 इज इक्वल टू 6 - y। समझो मेरी बात को कि हमने कोई वैल्यू निकालनी है, हम करते हैं b - a, जब डिफरेंस निकालते हमने निकाला था b - a, ठीक है ना। b - a इज इक्वल टू c - b। जब हम डिफरेंस निकालते हैं, मैंने आपको बताया था कि 3, 6, 9, 12, ये हमें पता है कि कितने से, 3 से, क्यों, 6 - 3 is 3, 9 - 3, 9 - 6, सॉरी 9 - 6 is 3। तो हम कैसे जा रहे हैं, 6 - 3 मतलब A B C, B - A 3, देन C - B, ठीक है, मतलब कि वो इक्वल हो रहा है ना। तो हम ये भी लेते हैं कि B - A इज इक्वल टू C - B। क्यों, क्योंकि एक टर्म के जो डिफरेंस आएगा वो सेकंड टर्म का जो डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा, तभी वो AP कहलाएगा। अगर डिफरेंस ही हमारा अलग अलग आएगा तो वो AP कहलाएगा ही नहीं। क्योंकि मेन क्या है इसकी प्रॉपर्टी, कि मेन प्रॉपर्टी है ये है कि जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, कॉमन आना चाहिए।
अगर कॉमन डिफरेंस नहीं होगा तो वो एपी का क्वेश्चन ही नहीं हो सकता, क्योंकि हम उसको एपी कह ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी पहली प्रॉपर्टी ही यही है कि जो उनका जो डिफरेंस है वो कॉमन आना चाहिए। तो कॉमन लाने के लिए हमें पता है कि अगर हम ए बी माइनस ए करेंगे वो किसके इक्वल होगा, सी माइनस बी के। ठीक है, तो हम ऐसे ही यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास बी क्या था, वाई, वाई माइनस ए कितना है 2 इज इक्वल टू सी कितना है 6 माइनस बी कितना है वाई। ठीक है, अब देखो वाई यहां से यहां जाते हुए प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 6। अब यहां से यहां जाते हुए वो माइनस है तो प्लस में आ जाएगा 2 वाई इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब ये y की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ गई, यहाँ पे आ गई 4। तो y की जगह हम वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं 4। इसके बीच का जो नंबर है, जो वैल्यू है वो 4 की। ठीक है, सबसे पहले एक चीज माइंड में जरूर कॉन्सेप्ट क्लियर कि एपी हमारा क्या होता है। एपी हमारा होता है कि एक कांस्टेंट टर्म से जो आगे वैल्यूज वो बढ़ रही हैं उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जैसे आपको बताया था ना यहाँ पे, ये देखो डेट अ सीरीज A1 A2 A3 AN कितने भी तक चल जाए, AN A50 इज कॉल्ड द AP। ठीक है, दैट मीन्स AP इज अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ कांस्टेंट टू प्रोसीडिंग टर्म। एक कांस्टेंट टर्म से वो आगे बढ़ रही है। ठीक है, वो पर्टिकुलर एक चीज बता रहा है कि वो कांस्टेंट टर्म से बढ़ रही है, उसको हम एपी कहते हैं। उस कांस्टेंट टर्म को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो मैंने कोई एग्जांपल भी दिया कि 3 6 9 12 है ना, तो वो मैं ऐसे 3 के उससे डिफरेंस आगे बढ़ रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, एपी, कॉमन डिफरेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम करते हैं यहाँ पे ए बी सी डी। ठीक है, तो बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। ठीक है, तभी तो हमारा वो पता लगेगा हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है, कि मतलब वो दोनों जो डिफरेंस है वो इक्वल है या नहीं है। इक्वल है तो हम आगे हम उसको प्रोसेस आगे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो फिर एपी कहलाएगा, तो हम उसका आगे नेक्स्ट स्टेप कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया कि हमने कॉमन डिफरेंस का भी हमने फॉर्मूला किया था, जिसका फॉर्मूला क्या था, डिफरेंस डी इज इक्वल टू बी माइनस ए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन एन प्लस 1। एन इज एन टर्म जो भी हमें दे रखी होगी। ठीक है, जितनी भी हमें टर्म दे रखी होगी उस टर्म से +1 कर दो। ठीक है, ये हमारा डिफरेंस। अगर हमें दे रखा है कि दो वैल्यूज दे रखी है, अब हमें इसमें डिफरेंस तो कोई नहीं दे रखा था ना, हमने पहले इसका डिफरेंस निकाला है। कैसे निकाला है, b माइनस ए, सेम वही जो फॉर्मूला हमने यूज किया था, इज इक्वल टू c माइनस बी। उससे हमें पता लग गया कि जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 4 का आ रहा है। वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, बीच की वैल्यू हम ले आए। ठीक है, डिफरेंस पता लग गया कि 2y, क्योंकि 2 है, 2 का डिफरेंस है ना, ये y इधर आके इधर आ गया तो 2y हो गया इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो हमें वैल्यू पता चल गई 4 है, तो 4 हमने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, अब देखो जैसे भी इसमें क्वेश्चंस आते हैं अर्थमेटिक के ऊपर ही आते हैं, सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे हम पूछते हैं कि हमें सीरीज दे रखी होती है कोई भी, ए बी सी डी कोई भी हमें सीरीज दे रखी है। ठीक है, उसको बोलते हैं कि इतना टर्म निकाल लो, इतनी टर्म निकाल लो इसकी। जैसे हमें दे रखा हो 2 4 6 8 10 डैश 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 डैश, ये चलते जा रहा है आगे तक। उन्होंने हमें बोल दिया अब निकाल लो इसकी 50th टर्म निकालो, 50th टर्म। ठीक है, अब ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि हम इनको ऐड करने, कहाँ तक 50, क्योंकि अगर हमसे नेक्स्ट कोई पूछ लेते कि बताओ 10 के बाद क्या आना, तो आप इजीली बोल दोगे कि मैम 12 आएगा, मैम 14 आएगा, मैम 16 आएगा। लेकिन ये तो बहुत स्टार्टिंग पॉइंट्स है, हमने कहाँ तक जाना है 50 तक जाना है, तो हम ऐसे ऐड तो करेंगे नहीं, है ना। पेपर में हम ऐसे सॉल्व तो करने बैठेंगे नहीं कि हम इजीली हम 2 के बाद 4 4 के बाद 6 हम ऐसे ऐड करने बैठ जाए। तो इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला कौन सा होता है, वो
ठीक है, ये होता है TN, मतलब होता है टर्म ऑफ नंबर, नंबर ऑफ टर्म जब हम कहते हैं नंबर ऑफ टर्म्स कि हमें कौन सी नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, 58 निकालनी है तो, सॉरी गलती से हो गया, फिफ्टी टर्म निकालने तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि T50 इज इक्वल टू, ए कितना है हमारे पास, ये फर्स्ट टर्म को हम ए से ए लिखते हैं एंड लास्ट को हम एल लिखते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी आगे, ठीक है। ए हम फर्स्ट टर्म लिखते हैं, ए कितना है 2 प्लस एन कितना दे रखा है, एन हमने यहाँ पे लिखा 50, तो 50 यहाँ पे जो निकालनी होती टर्म वो यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। n-1 एंड टी डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है, 2 का है, 2 का डिफरेंस, ठीक है। तो 2 प्लस 49 इंटू 2, हमारा T50 निकलेगा, 98 आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू 100, मतलब जो T50 की वैल्यू है वो कितनी आएगी हमारी 100। ये फॉर्मूला है ये वाला, TN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अगर हमें बोलना हो ना, कोई भी हमें टर्म बोली हो, ऐसे आता है 7th टर्म निकालो, 50th टर्म निकालो, 25th टर्म निकालो, इसके बाद क्या टर्म्स आएंगी, जो वो टर्म्स निकालनी है उसके लिए क्या फॉर्मूला है, ये वाला, ठीक है, कि TN मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितने देखे थे हमें 50, ठीक है, इज इक्वल टू A क्या हमारी फर्स्ट टर्म प्लस n क्या दे रखा है नंबर ऑफ टर्म मतलब 50, 50 माइनस 1, देन D क्या है डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है 2 का, देन उसके बाद हमने उसको सॉल्व कर दिया, आगे समझ, ये निकल गई हमारी T50 टर्म इज 100। एक फॉर्मूला ये होगी, और पहला हमने फॉर्मूला कौन सा किया था, डिफरेंस निकालने, डिफरेंस निकालने का क्या होता है कि B माइनस ए मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन n+1, n टर्म जैसे मैं ये दिख रहा है n टर्म, तो कोई भी मैं n टर्म यहाँ पे बोल सकते हैं, वो तब वो बहुत ही इजी वाला होगा, तो बहुत आगे आगे की टर्म्स होंगी, इतनी दूर तक नहीं जाएगा वो टर्म, क्यों, क्योंकि हमने सिर्फ डिफरेंस निकाला इसलिए, ठीक है बच्चों। मैं इसलिए आपको बार बार हर एक क्वेश्चन के बाद या हर एक चीज़ के बाद आपको सारे फॉर्मूलेज रिवाइज इसलिए करवा रही हूँ ताकि वो एक माइंड में स्टक कर जाते हैं, बच्चे के माइंड में एकदम फिक्स हो जाते हैं कि अभी तक हमारे बस ये फॉर्मूले ही हुए हैं, तो बहुत ईजिली बच्चा उस चीज़ को कैप्चर कर जाता है। उसके बाद अगर स्टेप बढ़ाते रहेंगे तो हम पीछे वाला भी हमें एक बार रिमाइंड होता रहेगा, हमें रिवीजन चलती जाएगी। जब हम लास्ट में भी आएंगे ना तो आपको फर्स्ट का आपको ऐसा लगेगा जैसे अब हमने अभी पढ़ा है, क्यों, क्योंकि सारा हम इंटरलिंक करते जा रहे हैं साथ साथ, ठीक है ना। ये नहीं कर रहे एक टॉपिक छोड़ा हम नेक्स्ट शुरू हो रहे हैं तो हम एक टॉपिक को वहीं छोड़ देते हैं, देन नेक्स्ट हम स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। जब हम थर्ड टॉपिक तक आते हैं फर्स्ट तक तो हम गायब हो जाते हैं कि भाई फर्स्ट में था क्या, ठीक है ना। तो इसलिए हमें सबके साथ टच रहना पड़ता है, क्योंकि अगर हम टच नहीं रहेंगे देन हम जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स तक आएंगे तो वो वहां तक आते तक हमारे पास अगर 4 टॉपिक्स बीच में आ गए, वो समझाते 4 कॉन्सेप्ट समझाते लास्ट का जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगी तो आगे के 3 तो हम भूल ही जाएंगे, सिर्फ लास्ट के टॉपिक को ही हम उसको ही बस पता होगा कि हमने वो चीज़ करी है, बस हम उसी के पहले हम समझ, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। इसलिए मैं आपको स्टार्ट में समझाया था कि जो मैं अपना कॉन्सेप्ट जो क्लियर करवाती हूँ, जो मैं समझाने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि मैं उसको स्टेप बाय स्टेप आगे तो बढ़ती हूँ, लेकिन जो पीछे का है वो भी साथ साथ रिविजन के तौर पे मैं आपको करवाती रहती हूँ ताकि आपको रिमाइंड करते रहे। अब देखो हर फॉर्मूले में एक एक फॉर्मूला जो है वो पीछे के फॉर्मूले से इंटरलिंक है। अब डी का चलो यहाँ पे तो हमें बता ही रखा है कि डिफरेंस कितना है, लेकिन अगर हमें ना दिया होता या कुछ होता पीछे का भूल जाते, तो इसलिए मैं आपको के साथ साथ टच करते रहते हो कि अभी हमें अगर डी ना देता हम डी कैसे निकालते, ठीक है। आ रहा है समझ बच्चों, करें आगे शुरू, ठीक है। अब हमें था ये, अगर हमें टी कोई भी एन टर्म निकालनी हो तो हम उसका ये फॉर्मूला लगाते हैं, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 टू डी, ठीक है। इसमें हमें आपको सारी टर्म्स पता होती है कि ए क्या है, एन क्या है, डी क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं। अब अगर हमें पूछा हो कि सम निकालो एपी का सम निकालो तो क्या होगा, सम का फॉर्मूला होता है एस एन मतलब नंबर ऑफ टर्म का सम, एस मतलब सम और एन होता है नंबर ऑफ टर्म जो उनसे हम कहते हैं उसको, ठीक है। उसका होता है फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में
2a प्लस n-1 का d। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला इसका, किसका, सम का। n/2, n क्या होती है, जो वैल्यू हमें पुट करनी हो, वैल्यू nth टर्म हमें दे रखी हो, इंटू 2/8, a क्या होता है हमारे पास, ये वाली वैल्यू, nth टर्म फिर गया, और d मतलब डिफरेंस, ये निकला, तो हमें AP निकल जाएगा। AP का जो सम होगा, कि हमें बोलते हैं कि सम ऑफ सीरीज, जो भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, वो मैं आगे आपको प्रैक्टिकल से प्रॉब्लम्स करवाऊंगी, देन उसके बाद मैं करवा दूंगी, लेकिन ये जो फॉर्मूला है वो सम निकालने का होता है। ठीक है बच्चों, ये था प्रॉपर AP। हमने इसमें क्या क्या किया देखिए। सबसे पहले हमने क्या किया था, सीक्वेंस। देखो बच्चों, एक चीज मैं आपसे बाय मिस्टेक में से हो गई है, सॉरी उसके लिए, मैं आपको अच्छे से बताती हूँ कि क्या चीज हुई, कि जो हमने बोला था कि कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि b माइनस ए। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया था, यहाँ पे ये वाला b माइनस ए इज इक्वल टू c माइनस बी। ठीक है, ये हमारा निकला है कॉमन डिफरेंस, ये निकला हमारा कॉमन डिफरेंस, कि b माइनस ए जो होगा वो इक्वल होगा c माइनस डी के। उसके बाद ही हम इक्वल कर सकते हैं कि जो आगे होंगे तो उनको हम ऐड करते रहेंगे उस डिफरेंस से। अगर 3 का डिफरेंस आया था तो हम जितना हमारा लास्ट वाला आया, जैसे 12 आया तो हम 12 को हम करेंगे +3, तो वो 15 आएगा, तो हमें पता लग जाएगा, +3 तो 18 आएगा, हमें पता लग जाएगा कितने का डिफरेंस चल रहा है। तो वो डिफरेंस का फॉर्मूला था कि b माइनस ए। ठीक है, लेकिन जो मैंने आपको बताया था ये कि b माइनस ए अपॉन n+1, वो था हमारा अर्थमेटिक मीन। आपको आगे बताती हूँ, इसलिए मैंने आपको ऐसे वो गलती से बोला गया, ये होता है अर्थमेटिक का फॉर्मूला होता है b माइनस, ठीक है, ये तो हो गया डिफरेंस, b माइनस ए हो गया, और ये हो गया n+1। इसको हम, ठीक है, अर्थमेटिक मीन, क्योंकि मीन्स के ही फॉर्मूले आते हैं कि फॉर अर्थमेटिक मीन निकालो, अर्थमेटिक मीन निकालो, तो हमें दो नंबर्स दे रखे होते हैं कि दिस वन एंड दिस वन, a एंड b दे रखा होता है। ठीक है, कहते हैं अब इसका अर्थमेटिक मीन निकाल लो। ठीक है, तो a और b ने हमें दे रखा होगा, तो हम पहले इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, डिफरेंस क्या होगा, जो b माइनस ए। ठीक है, उस वक्त कितने अर्थमेटिक निकालने थे, हमने 4 बोलने हैं, तो 4+1, ये हो गया हमारा अर्थमेटिक मीन, a m, अर्थमेटिक मीन इज b माइनस ए अपॉन n+1, यहाँ पे लिखते हैं हम 4+1 लिया था इसलिए। ठीक है, n-n+1। ठीक है, सॉरी बाय मिस्टेक में से बोला गया कि वो n+1 इज नॉट द कॉमन डिफरेंस फॉर्मूला, दैट इज द अर्थमेटिक मीन। ठीक है, कॉमन डिफरेंस फॉर्मूला इज b माइनस ए ओनली। हमने डिफरेंस जब निकाला तो कितने से डिफरेंस है, b इक्वल टू c माइनस b। ठीक है, तो वो कॉमन डिफरेंस होता है, लेकिन अगर हमें अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो आता है b माइनस ए अपॉन n+1 अर्थमेटिक मीन। ठीक है, आगे बच्चों समझ अर्थमेटिक मीन क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, अब देखो, एक आता है हमें, जैसे हमने बताया था कि यहाँ पे वो फॉर्मूला मैं लिखा था ना कि सम ऑफ n नंबर्स है ना। हाँ जी, जैसे हमने वो फॉर्मूला किया था, हाँ जी, तो देखो जैसे हमने पहले किया था फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 2a n-1 d।
ये किया था हमने, हाँ जी, ये वाला फॉर्मूला सम निकालने के लिए, है ना। ऐसे ही हम एक और दूसरा फॉर्मूला भी है इसका, वो भी हम निकाल सकते हैं। ऐसे लिख दो, सम ऑफ नंबर्स इज n/2 a प्लस l। ठीक है, n/n का होता है नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, a क्या होता है फर्स्ट टर्म, ठीक है, एंड l क्या होता है हमारी लास्ट टर्म। ठीक है, ऐसे फॉर्मूले से भी और ऐसे फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ ये हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या वैल्यूज दे रखी हुई हैं। जिस वैल्यू जैसे जैसे वैल्यू दे रखी होगी हमने उस हिसाब से वो वाला फॉर्मूला लगाना है। कहते तो इसको एक सम निकालने के लिए कर लो, चाहे ये वाला कर लो, ठीक है, लेकिन हमें उसके क्वेश्चन के हिसाब से हमने वो वाला फॉर्मूला जो है वो यूज़ करना। ठीक है, ये था हमारे यहाँ तक AP। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको सबसे सारा रिवाइज करवा देती हूँ एक बार कि हमने क्या क्या किया। सबसे पहले हमने किया था सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस होता है कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, पर्टिकुलर पैटर्न में एक चीज़ चल रही हो। ठीक है, पर्टिकुलर पैटर्न में एक चीज़ चल रही हो, एक दूसरे को फॉलो करते करते हम तभी हम थर्ड स्टेप में निकाल सकते हैं, उसको हम कहते हैं सीक्वेंस। ठीक है, जैसे 2 4 6 8, नेक्स्ट पता है सीक्वेंस क्या होगी हमारी 10, 8 के बाद क्या होगी 10। क्यों? क्योंकि वो सीक्वेंस चलता आ रहा है 2 2 प्लस कर। ठीक है, सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म जो फर्स्ट होता है उसको हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, लास्ट वाले को लास्ट टर्म कहते हैं, जो मिडल होता है वो टर्म। ठीक है, ये भी बहुत टाइप्स के होते हैं, बहुत तरीके के कर सकते हैं हम सीक्वेंस भी, क्योंकि स्क्वायर्स में भी होता है, क्यूब्स में भी होता है, एडिशंस भी होती हैं, कुछ मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं हम इसमें, माइनस भी कर सकते हैं कि स्क्वायर निकाल के -1 कर दे, जैसे मैंने लोग एग्जाम्पल में दिया था कि स्क्वायर करके +1 कर दिया, ऐसे स्क्वायर करके -1 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे माइंड में है, हमारा इतना वो होना चाहिए कि हमें एकदम से पता लग जाए कि ये हमने कैसे सीक्वेंस निकाल है, तब हम फटाफट कर सकते हैं। जैसे हमें पता था कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, देन उसके बाद पूछो 7 के बाद क्या आएगा, तब पता है क्या आएगा 7 के बाद 8 आएगा। क्यों? क्योंकि हमें उसकी एक सीक्वेंस पता चल रही है ना। ऐसे ही अगर हम स्क्वायर्स के ऊपर भी करेंगे कि 4, ठीक है, 2 टू द 4 4 16 36, ऐसे चल रही है प्रॉपर, आपको पता चलेगा कि अगला भी हमारा किस चीज का है, वो स्क्वायर का चल रहा है। तो आप इजीली बता दोगे कि मैम अगला है 8 का स्क्वायर, दैट इज 64। समझा क्या? उसके बाद होता है हमारा सीरीज। सीरीज क्या होता है कि जो सम ऑफ द सीक्वेंस इज कॉल्ड द सीरीज। जब हमने 2 4 6 8 लिए थे सीक्वेंस के, इसको अगर हम ऐड कर देंगे क्या बन जाएगा, ये सीरीज बन जाएगा। ठीक है बच्चों, वो क्या कहलाता है, हमारा सीरीज कहलाता है। ठीक है, उसकी जो टर्म्स है, उसके टर्म जो है उसकी रिलेशन को समझने के लिए, उसके रिलेशन को समझने के लिए उसको डिवाइड किया जाता है किस किस में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इस लेक्चर में हमने करना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? द सम ऑफ A1 A2 A3 AN और द AP, और जिसको कांस्टेंट टर्म होते हैं, जिस कांस्टेंट टर्म से वो ऐड हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं हम उसको? कॉमन डिफरेंस, कि वो एक पर्टिकुलर नंबर से वो ऐड हो रही है। जैसे हमने लिया था इसका एग्जांपल 3, कि 3 था, फिर 6 था, फिर 9 था, फिर 12 था। हमें पता था कि वो कांस्टेंट एक टर्म डी मतलब 3 से वो ऐड हो रही है। 3 + 3 = 6, 6 + 3 = 9, 9 + 3 = 12, एंड हम उसके बाद भी निकाल सकते हैं कि 12 + 3 = 15, 15 + 3 = 18। तो आप इजीली बता पाओगे कि मैम नेक्स्ट जो उसका AP आएगा वो ये वाला आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी कांस्टेंट टर्म जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है हमारे पास 3। ठीक है, उसके बाद हमने nth टर्म निकाल ली। उसकी nth टर्म कैसे निकाली कि हमें एक तो फर्स्ट टर्म दे रखी होती है, एक उसका डिफरेंस दे रखा होता है। ठीक है, तो हमने उसका फॉर्मूला लगा दिया सिंपल। क्या लगाया कि a प्लस ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट क्लोज इंटू d। n जो होती है वो होती है n टर्म, nth टर्म कौन सी टर्म निकालनी है उसको उसके अंदर डाल दो बस। जैसे हमें बोलते हैं यहाँ पे कि 50 टर्म निकाल लो, तो हमने a की वैल्यू पुट करी, देन प्लस 50 - 1 इंटू d। ठीक है, जितना भी कॉमन डिफरेंस होगा, अगर हमें d दिया ही ना हो, डिफरेंस ही निकालना हो, तो हमारा फॉर्मूला क्या आता है कि b - a। दो वैल्यूज तो हमें दी होगी तभी हम डिफरेंस निकाल पाएंगे उस चीज का। तो b - a = d। ठीक है, अगर हमें पता हो कि हमने और जो निकालनी हो, या 3 वैल्यूज दो वैल्यूज दे रखी हो, हमने कहा कि इसकी सेंटर की वैल्यू निकाल लो, तो हमने क्या किया था, फॉर्मूला हमने डिफरेंस का ही निकालना है कि b - a, लेकिन हमें क्या करना है कि उसके इक्वल रखना है c - b।
ठीक है ना, क्यों, ये देखो, अगर हमें कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया, लेकिन उन्होंने पूछा कि बीच की वैल्यू निकालनी, हमने बोला था कि 2 और 6 दे रखी है, यहाँ पे हमने y की वैल्यू पुट करी थी। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है छोटा सा पॉइंट लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, बच्चे इसमें बहुत मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको एक बार सारा अच्छे से पढ़ा के देन उसके बाद मैं आपको फिर रिवाइज कराती हूँ, ताकि आप बच्चे को बिल्कुल कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। अगर आपका यहाँ तक एपी का भी मैं सारा कॉन्सेप्ट ही था, कॉन्सेप्ट तक ही था, इसके फॉर्मूलेस तक करवा दिए मैंने आपको, कि समझा दी कि फॉर्मूले कैसे आए हैं, इस फॉर्मूले के हिसाब से सम को कैसे निकालना है। ठीक है ना, तो इतना तक मैंने आपको बिल्कुल क्लियर समझा दिया। अब हमारा नेक्स्ट होगा, हम प्रैक्टिकल जब प्रॉब्लम्स करेंगे ना, तो वो आपको इजीली बिल्कुल आप उस क्वेश्चंस को पढ़ते सारे पता लगेगा कि ये है, डी ये है, एन ये है, तो बहुत आप इजीली ना क्वेश्चन को ऐसे कर देंगे, बहुत इजी तरीके से। ठीक है, अब जैसे मैं आपको कहा था कि 2 टर्म्स दे रखी हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, उन्होंने कहा कि बी की वैल्यू निकाल लो, तो ये जरूर याद रखना कि b माइनस ए, ये तो हमारा डिफरेंस का फॉर्मूला है, ये इज इक्वल टू c माइनस बी, क्योंकि ये दोनों के जो डिफरेंस है वो बिल्कुल इक्वल होने चाहिए, है ना। तो क्या हमने करा था कि y माइनस 2 इज इक्वल टू 6 माइनस वाई, तो ऐसे मान निकल गया था y इज इक्वल टू 4 निकल गया था, तो यहाँ पे आ गया था हमारा 4। ठीक है, मतलब मेरा कहने का ये है कि जो भी हम एक चीज निकाल रहे हैं, हमें पर्टिकुलर ऑर्डर से, पर्टिकुलर उस तरीके से हम बिल्कुल भी, मैथ्स में एक होता है ना, कई बच्चे बहुत रट्टे लगाते हैं क्योंकि इनको समझ ही नहीं आती मैथ्स। ठीक है, जितना हम मैथ्स से डरेंगे वो हमें उतना डराएगी। एक बात जो याद रखना, जिस चीज़ से हम डरेंगे ना वो चीज़ हमें और डराती है, वो चीज़ हमारे बहुत पास ही घूमती रहती है क्योंकि हम उसे डरते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ही उस डर को दूर करो। इस चीज़ को बस एक चीज़ समझ लो कि जो मैथ्स है ना, हमें उसके पहले कंसेप्ट अच्छे से समझने हैं। जब तक हमें कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब हम उस डर के, मतलब हम आगे बुला रहे हैं कि आप मुझे डराना नहीं है, डरना नहीं है। हमने उसको बिल्कुल ही ना, उसको अवॉइड चीज करनी है कि हम उस चीज़ को हम समझ सकें, कंसेप्ट को क्लियरली समझ सकें। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हमने हर जो एक चीज़ निकाली है बिल्कुल हमने उसके फॉर्मूले के साथ निकाली। अब देखो कितने फॉर्मूले थे इसमें, हार्डली 3 या 4 होंगे, 2 तो एक चीज़ निकालने के लिए ही हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए है कि बहुत सिंपल तरीके से यह चीज़ है, अच्छे से समझो इसको। ये तक था हमारा सिर्फ प्रोग्रेसिव अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तक। ठीक है, आज के लिए बच्चों सिर्फ इतना ही, देन नेक्स्ट हम करेंगे अपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।